वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ उस्मा ताहिर। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक? यकीनन ठीक ही होंगे, क्योंकि आज के दौर में ये सवाल आप लोगों से पूछना कुछ अजीब सा लगता है। लेकिन मेरे पास जो न्यूज़ है ना, उनको सुनकर आप बहुत खुश हो जाएंगे। और सबसे पहली न्यूज़ जो वो है कि सुना है पेट्रोल सस्ता होने वाला है, रोटी सबको फ्री मिलने वाली है, और अब सियासतदान आपस में बैठकर गाली गलौज बिल्कुल नहीं करेंगे। है ना चौंका देने वाली बात? वैसे ये सारी वो न्यूज़ है जो हम जैसे एंकर आपको सुनाते हैं, ताकि आप टीवी के आगे बैठे रहें और देखते रहें कि अब क्या होने वाला है। लेकिन जो मेरा प्रोग्राम है ना, वो बहुत डिफरेंट है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम में जो गेस्ट आएंगे ना, उनको देख के आप स्क्रीन नहीं छोड़ेंगे। ये मेरा दावा है, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है मस्ती नाइट विद उस्मा ताहिर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा शो है थोड़ा डिफरेंट इसलिए कि मेरे शो को आप लोग देखने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह जैसे कि आज मेरे शो के जो पहले गेस्ट हैं, वो ऐसे गेस्ट हैं कि क्या बात है उनकी, क्योंकि जब जब मैं उनको देखती हूँ मेरे चेहरे पे एक खुशी सी आती है, एक रौनक सी आती है, क्योंकि उन्होंने जितना भी काम किया है बहुत खूबसूरत किया है, चाहे वो पाकिस्तान में हो, पाकिस्तान से बाहर हो, या हमारे परदेश मुल्क में हो। क्योंकि जब वो बोलते हैं तो पता चलता है कि कोई अल्फाज अदा कर रहा है। कॉमेडी का अगर मैं उसको बादशाह कहूँ, क्योंकि हमारे कॉमेडी में बहुत कम लोग हैं जिनको हम अप्रिशिएट करते हैं। मोइन अंकल है, अल्लाह उनको जन्नत नसीब कर रहे, फिर दोस्त पे जगह दे, और उमर शरीफ साहब हैं, और बाकी बहुत सारे लोग और हैं जिनके नाम आते हैं, क्योंकि प्रोग्राम इतना लंबा नहीं है कि नाम ले सकूं, लेकिन उनका नाम भी उस फहरिस्त में आता है। क्यों आता है भाई? कॉमेडी तो बहुत सारे लोग कर रहे हैं, बहुत हंसा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, अपना मंजन खुली बात करेंगे, क्योंकि हम प्रोग्राम थोड़ा वो करेंगे कि जो मुंह में है वो बता दें, क्योंकि हमें सच बोलने का बहुत बड़ा, समझ तो गए होंगे। तो वो साहब भी ऐसे हैं कि वो बोलते बहुत अच्छा है, कहते बहुत अच्छा है, और आज सेट पे रौनक लगने वाली है, क्योंकि हमारे साथ मौजूद है काशिफ खान। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया किस बात का? वो इस बात का कि मैं बताऊं। जी। शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, चाहतों का, राहतों का, रफ़ाक़तों का, रक़ाबतों का, अदावतों का, साहतों का। शुक्रिया प्यार का, इजहार का, इनकार का, इकरार का, तकरार का, इस बार का, उस बार का, आपके घर बार का, सारे परिवार का, और सबसे बढ़कर आपके बहुत सारे प्यार। जीते रहे, खुश रहे, बात रहे काशिफ। अच्छा, जीते रहे या जीतते रहे? जीतते रहे, जीतेंगे तो जिएंगे ना। वाह। ये जिंदगी की जीत है कि अगर आप भागने वाले हो तो आपके कदम चलते रहते। अच्छा, कुछ लोग भाग लेते हैं, कुछ भाग भी लेते हैं, बताएं। वो भागने वाली फहरिस्त तो आपसे मैं पूछूंगी, क्योंकि मुझे पता चला कि आप बचपन से भाग रहे हैं, मतलब मम्मा की गोद से भाग रहे हैं। अरे भैया, होगी ना बात? अच्छा, ये वाली बातें कौन बता रहा है आपको? ये वाली बातें थोड़ी वो बातें हैं जो वो शायद बहुत से प्रोग्राम में नहीं हुई, तो मैं चाहती हूँ कि हम आज उस पर बात करें जो काशिफ ने अक्सर इंटरव्यूज़ दिए हैं, पर वो वाली बातें नहीं की। मतलब जो बातें नहीं होती हैं वो नहीं होंगी यहाँ पर। हाँ, और वो होंगी जो दिल में है। सही। अच्छा काशिफ, हम स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम मस्ती है, मस्ती की तरफ हम स्टार्ट करते हैं। हमारा स्टार्ट तो हो चुका भाई। वैसे बात पकड़ना कोई आपसे सीखे? जी, बात भी पकड़ना कोई आपसे सीखे, ज़ुबानी बातें करना भी कोई आपसे सीखे। मतलब सीख ले, अब कब सीखेगा इतने? नहीं, वैसे सीखने की तो कोई उम्र नहीं होती। अच्छा, कुछ लोग सीख लेते हैं, कुछ सीख लेते हैं, बता। वो कौन से लोग हैं? नहीं, वो आप जब प्रोग्राम देखेंगे तो पता चलेगा। अच्छा काशिफ, हम बात करते हैं, क्योंकि मैंने आपके कैरियर पे तो बात करनी है। वो सबको पता है कि काशिफ कैसा काम करता है, कब आया, इंडिया में कैसा काम किया, पाकिस्तान में कैसा काम किया, लेकिन साथ साथ हम थोड़ी फैमिली पे बात कर लेते हैं। थोड़ी सी फैमिली पे, क्योंकि माशाल्लाह मुझे पता चला है कि आपकी बेटी इस वक्त बहुत अच्छा काम कर रही है। थोड़ा सा बताएंगे आप कैसे पापा हो, कैसा आपकी बॉन्डिंग है, क्योंकि बाहर तो आप बहुत अच्छे हो, घर में कैसे हो? घर में देखिए, हर आम बाप की तरह हम भी हैं, क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कड़क रखना पड़ता है, और ख़ास तौर पर आजकल क्योंकि ये वाले जो गैजेट्स आ गए ना, इससे कब नहीं पता होता कि लाइन क्रॉस हो जाए। सही। तो मैं आजकल के लोगों से सबसे ये कहता हूँ कि वो हम बचपन में सुनते आए थे ना कि खिलाओ सोने का निवाला, देखो शेर की निगाह से। तो चाहे आप iPhone 12 Pro Max दिला दें, लेकिन आपने उस पर नज़र रखनी है अच्छे से। उसका चार्जर आपके पास ही होना चाहिए। उसका पासवर्ड आपके पास होना चाहिए। गुड, यस। लेकिन चार्जर बहुत ज़रूरी है। पूछो क्यों? जब मोबाइल चार्ज ही नहीं होगा तो चलेगा क्या? हाँ, नहीं, ये तो आजकल तो चार्जर आ रहे हैं। एक ज़माने में छोटे पिन वाला, बड़ी पिन वाला आता था, तो वो उस वक्त मसला होता था। तो अपने बेटे के बारे में पहले थोड़ा सा बताएं। अच्छा देखिए, बात ये है कि बच्चे मेरे माशाल्लाह, तो उनकी भी ख्वाहिश थी कि इस फील्ड में आए। मैं भी हर आम बाप की तरह कि नहीं भाई,
हमने जो वक्त गुजार लिया ठीक है, लेकिन मैं ये देखता आ रहा था, मैंने ये पढ़ा भी था कि हमारी फील्ड में जो बड़े लोग होते हैं, एक मिसाल दी जाती है, वो बेनुत्फे होते हैं। अच्छा। यानी कि जो बड़े लोग, टैलेंटेड लोग थे, उनके बच्चे जो है वो कारीगरी नहीं कर पाए। जो तो मैंने कहा कि देखिए, मैं जिस थॉट पे काम करता हूँ वो ये है कि कुछ भी मुश्किल नहीं है, सब कुछ मुमकिन है। बेशक। तो जब बच्चों की तरफ से थोड़ा सा सामने आया तो मैंने पहले चेक किया कि इनमें शौक़ है या जुनून है। सही। तो वो शौक़ और जुनून से कहीं आगे की चीज़ थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर आप करें काम, उनको रोका नहीं। लेकिन मैंने कहा कि आपने अभी रिवील नहीं करना है, जब मैं कहूँ जब रिवील करना है, ताकि लोगों को पता लगे कि भाई ये बच्चे जो हैं अपनी मेहनत से आए हैं। तो माशाल्लाह उन्होंने पिछले साल यानी कि 2020 तक सितंबर, किसी को पता नहीं था कि ये मेरे बच्चे हैं। माशाल्लाह, मतलब अपने विल पावर, अपने मेहनत से उन्होंने सारा काम किया। इस वक्त 2 बच्चे आपके बड़े टॉप पे चल रहे हैं। हाँ, बेटा भी माशाल्लाह। जी 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 जी। वो नाम बताना चाहेंगे? क्योंकि हमें तो मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ जो सुनने वाले हैं उनको बताओ, ताकि वो उसको सर्च करने, उनको पता चले वो काशिफ के बच्चे हैं। जी हाँ, वो रबीका खान है। जी जी, रबीका। तो वो यानी कि मैं ये कहूँ कि उनके इंस्टाग्राम पर 2 मिलियन के करीब फॉलोअर्स हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। और मेरे शायद पता नहीं 15,000 भी नहीं है। फिर यानी कि जो मेरा सबसे छोटा है वो अभी 4 साल का है, उसके भी 20,000 हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो वो क्या होता है कि जब, अच्छा, दूसरा सबसे बड़ी हेल्प जो हुई वो लॉकडाउन में हुई। को आपकी हेल्प की, मतलब आपकी सपोर्ट थी? क्योंकि लड़कियों को हमेशा, मतलब कहते हैं ना, बेटियां बाप के बहुत क्लोज होती हैं। अच्छा, मैंने ना उसको कुछ सिखाया नहीं, मैंने कहा अभी आप जनरल काम करें फिर देखते हैं। तो माशाल्लाह वो फेम इतना हो गया। फिर अब जो उसके फैंस हैं उनकी फरमाइश पे चल रहे होते हैं माशाल्लाह। तो कुछ उसके सिंगिंग के क्लिप्स थे जो बहुत ज़्यादा वायरल हुए, लोगों ने पसंद किए। तो हमने फिर एक गाना गवाया जो हमने 23 फ़रवरी को रिलीज़ किया, तो अब उसके 5 मिलियन व्यूज़ हो गए माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी दूसरे गाने पे काम हो रहा है, अनकरीब वो भी करेंगे माशाल्लाह। चलो, अल्लाह कामयाब करे। बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि जब बाप कामयाब, उसके बच्चे कामयाब, तो ये लगता है कि आपकी जो मेहनत थी वो सफल हो गई। लेकिन असल में बच्चों का क्या कहना आपके बारे में? क्योंकि आप तो यहाँ बैठ के बोलेंगे, बाप पे बुरा भी कर रहे होंगे, तब भी कहेंगे मैं बहुत अच्छा हूँ। तो मैं ज़रा बच्चों से पूछना चाहूँगी कि बच्चों, जो पापा जी हैं वो कैसे पापा जी हैं? हेलो एवरीवन, दिस इज खुरैम खान। हेलो एवरीवन, दिस इज मी जरीर खान। जैसा कि आप लोगों ने सवाल पूछा है कि हमारे बाबा घर में कैसे हैं, तो हमारे बाबा हमारा बहुत सारा ख्याल रखते हैं और बहुत बहुत सारा प्यार भी करते हैं। थोड़ा गुस्सा करते हैं, लेकिन जब कोई गलत बात हो जब भी गुस्सा करते हैं, लेकिन हमेशा समझाते रहते हैं कि ये करना, ये नहीं करना, और बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं और फ्यूचर के बारे में हमें गाइड करते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। और ओवरऑल हमारे बाबा दुनिया के सबसे अच्छे बाबा हैं। लव यू बाबा। जी, तो ये थी बच्चों की बात, और बच्चों का क्या कहना था वो तो आपने सुन लिया। और काशिफ, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप बहुत अच्छे माँ बाप हैं, दोनों माशाल्लाह। चलिए हम थोड़ी सी बात अपनी करते हैं, मस्ती की करते हैं, बचपन की करते हैं। बचपन कैसा गुजरा? बचपन बहुत तेज था। कैसे? बस काम करना है, बस भागते थे बचपन में? तेज क्या था? मतलब पतंग उड़ाई, कंचे खेले? क्यों? बस हमने तो शायद क्रिकेट भी कम ही खेली। बस वजह ये कि वो तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार के, तो रोजगार के गम जो है वो तो बचपन से आप शुरू हो गए? ज़ाहिर है, मेहनत करनी थी और क्या। तो कितनी एज में आए थे? मतलब आप बहुत छोटी सी एज में आए थे? हाँ, ऐसी कोई 15-16 साल उम्र थी, शायद और भी कम होगी, इससे भी कम थी। कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मोहब्बत जो आपको अब तक याद हो? अच्छा, मोहब्बत कौन सी वाली, जिसमें घर में पिटाई हो वाली बताऊँ या? पिटाई तो वैसे भी होती है, लेकिन मुझे बता दीजिए। नहीं, मोहब्बत क्या, बस ठीक है, एक आध कोई था जो होता है ना, चला आता है। हाँ, बस वो था, एक ही था। निकल गया? हाँ, निकल गया। मतलब माशाल्लाह जहाँ है वही इश्क है। वैसे अब से क्या मुराद है? मतलब इसको भी 20 साल होने वाले हैं। चलो, अल्लाह कायम रखे। ये भी कहते हैं ना, ये भी बहुत खूबसूरत रिश्ते होते हैं जो आप लेके चलते हो। वो एक वक्त था जो निकल गया। देखिए, कुछ एक वक्त जो होता है, जैसे एक नादानी वाला होता है, एक होता है कि जिसमें आप मजबूर होते हैं, ठीक है, और एक वक्त होता है जो फैसला साजी का होता है, जब आपकी कमांड होती है। तो वो जो पिछले वाले दोनों वक्त थे, ज़ाहिर है वो आपके हाथ में नहीं होते। बेशक। तो जब आपकी कमांड होती है तो उस वक्त वो वक्त गुजर चुका होता है। शोबिस में सबसे बुरा इंसान कौन सा लगता अल्लाह है? खैर, जिसने आपको काम देने में सताया हो, पैसा देने में सताया हो। अच्छा, देखिए, बात ये है कि काम देना ना देना में नहीं होता है ना, आप लोगों के अंदर ना आती है। मैं मतलब लेकिन मैं आपको सच्ची बात बताऊँ कि मेरे साथ ऐसा है कि
पता नहीं मेरे साथ क्या है कि लोग जिसकी तारीफ़ें कर रहे होते हैं ना कि ये बहुत अच्छा है, मेरे साथ वो खुल के सामने आ जाता है। वाओ, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि बड़े बड़े, हाँ, जो आप 100 लोगों की तारीफ़ करेंगे ना, अगर उनका मुझसे पाला पड़ जाए तो उनका कच्चा चिट्ठा खुल जाता है। मतलब ये आपके साथ हो ये चुका है? अल्हम्दुलिल्लाह हाँ, होता है मेरे साथ, जो खुल जाता है। कौन सा आर्टिस्ट है जिसके साथ कंफर्ट लेवल बहुत अच्छा है, आपको लगता है कि इसके साथ मैं काम करूंगा मजा आएगा? मेरा ख्याल है कि मैं खुद ऐसा हूँ कि जो भी ढल मेरे जाते साथ काम करता है उसको मज़ा आता है। अच्छा, टाइमिंग मैं मज़े लेता हूँ, उनको आता होगा शायद। आप लेते हैं देते हैं? नहीं, मज़ा लेता हूँ, मैंने बताया ना, उनको शायद आ जाए। अच्छा, चले, मैं मुझे लगा कि शायद आप, ठीक है चले, मज़ा मैं ले रहा हूँ, आपको आ रहा है नहीं आ रहा है ये मुझे नहीं पता। नहीं, मुझे तो नहीं पता, मैं देखने वाले को पता देखने चलेगा। वालों को मजे आने चाहिए, वो ज्यादा जरूरी है। जब नीचे कमेंट बॉक्स में आएगा ना, जब देखिए ज्यादा मजे मत लीजिए, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको मजे लेना पसंद नहीं होता। नहीं, मैं अब कुछ नहीं कहना चाहता, मज़े में बात बहुत आगे चली जाएगी, लेकिन बात है रसवाई की और दूर तक जाएगी। जी जी जी। खैर चले, ये थी वो बातें जो हमने काशिफ से की, लेकिन बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आप सबको पता है काशिफ के साथ कैसी ज़िंदगी गुजरी, बीच में इनकी आवाज़ चली गई थी, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो बार बार ये इंटरव्यू देते रहे। तो ऐसा कोई प्रोग्राम मैंने नहीं करना जो बार बार आपको लगे कि वो सुन चुके हैं। लेकिन काशिफ, फिर भी कोई ऐसी बात जो आप बोलना चाहें, जो आप बताना चाहें कि असल में काशिफ ये है, जानो मुझे जानो। अब असल में मैं टेंशन फ्री हूँ बस। हाँ, मुझसे मोहब्बत करेंगे, मैं चलता रहूँगा आपके साथ। मोहब्बत अभी होती है आपको? कोई लड़की अच्छी लगे भी होती है? अल्लाह खैर, नहीं होती? अब सब बहनें लगती हैं? नहीं, ऐसा भी नहीं है। देखिए जब कॉल आती है तो आपको जवाब देना पड़ता है। हर कॉल को नहीं काट सकते। कॉल ना मारी जाए। नहीं, हर कॉल ना काट नहीं सकते ना आप। इसका मतलब है लड़कियों थोड़ा सा खुद ख्याल करो, ये मिस बेल पे भी आ जाती। नहीं खैर, मुझे नहीं लगता कि लड़कियां जो हैं वो आपकी इस बात पे अमल करेंगी। अच्छा, खैर मजाक कर रही हूँ क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम मस्ती है, और अगर हम मस्ती नहीं करेंगे तो देखने वाले को मज़ा नहीं आएगा। अच्छा जो काशिफ, एक सवाल, दही कितने किस्म के होते हैं? देखिए दही तो कई तरह का होता है। सबसे जो आजकल जो दही चल रही है वो है निशान दही, राइट, और उसके साथ धोखा दही। बस ये 2 दही याद पता है आपको? नहीं, मुझे तो और बहुत सारी दही पता है। जो और सबसे उर्फ़े आम में जो होता है वो जो दूध वाली दही होती है, वो इम्पोर्टेंट है ज़्यादा, क्योंकि वो खानी चाहिए। लेकिन हमारा जो सेगमेंट है ना, वो है दिमागी दही। ओए, दिमागी दही ये वाली भूल गया था मैं। कैसे भूल सकते हैं, आप अक्सर दही बनाते हैं लोगों की। पता नहीं, मैं तो उसमें क्या कहते हैं वो कुछ मिलाते हैं ना, थोड़ा सा जीरा, थोड़ा नहीं, जब दूध हल्का सा कुनकुना सा होता है फिर उसमें वो दही लगाते हैं तो उसके बाद जमता है ना, तो हम तो उसमें वो थोड़ा सा कुछ डाल देते हैं, तड़का लगा देते हैं ताकि वो दही बन जाए। लेकिन इस वक्त मैं करने जा रही हूँ काशिफ के दिमाग की दही, क्योंकि ये लोगों के दिमाग की दही करते हैं। तो मेरे पास में बड़े मज़े के सवाल, क्विकली जवाब देने हैं आप। जी, क्विकली, कितना क्विक? जितना दे सके प्लीज़, जितना जल्दी आ सके और जितना जल्दी जा सके। वाह। चलिए जी, पहला सवाल ये है, क्या शाम में सुबह होती है? शाम में सुबह होती है? आपका मूड है, जब चाहे सुबह कर लें आप, जब चाहे शाम कर लें। ओके, बत्ती बुझाई शाम, फुल लाइट हो गई तो सुबह बस। अच्छा, वैसे इसका आंसर ये कि जी शाम एक मुल्क है। ओहो, अच्छा, Yes. शाम में सुबह होती है जी। अच्छा, ये वाले सवाल हो रहे हैं? जी, ये वाले सवाल ये तो जनरल नॉलेज के हो गए फिर। तो आप समझ लेना, मतलब थोड़ा दिमाग को दिल से हटा के बात अच्छा, मैं समझ रहा था शायद कि मुझे वो नहीं, बत्ती हर वक्त नहीं बुझा सकते। 24 घंटे अगर बत्ती बुझी रहेगी तो बच्चे ज्यादा होंगे। हमें बच्चे ज्यादा नहीं करना है, हमें काम ज्यादा करना है। ओके, बच्चे होने में लाइट बंद करने का कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा चलिए जी, अगला सवाल है मेरा। अच्छा जी काशिफ, जो अगला सवाल है वो ये है कि माल्टा खाने के अलावा और क्या है? केला होगा, अमरूद होगा, सेब होगा, अनानास होगा। माल्टा खाने के अलावा और क्या है? भाई आप फ्रूट की बात कर रही हैं? माल्टा यार कंट्री है। ओहो, अच्छा, मतलब किसी, और आप कहाँ सेब केले पे पहुंच गए? पता नहीं, शायद मैं, हो सकता है तरबूज तक चली जाती बात इतनी देर में। जी चले, ये भी आपका रॉन्ग हो गया। और तीसरा सवाल ये है कि खाली किताब में कितने सवाल करोगी? हर साल सवाल किए जा रही हो। सवाल करने पड़ेंगे ना, प्रोग्राम नहीं चलाना। अच्छा, सवाल होता है जब ही जवाब पैदा होता है। यस। अच्छा, जो अगला सवाल है वो ये कि खाली किताब में कितने अल्फाज होते हैं? खाली किताब में काहे के अल्फाज होंगे भाई, जब किताब ही खाली है। हाँ, ये हो सकता है कि अगर किताब अगर चेहरा हो तो फिर आप कह सकते हैं कि इस पे कितने शेड्स होते हैं या काशिफ दिमाग पे जोर डालो। जोर डालूं? थोड़ा क्या जोर क्या डालो। करूं, क्या जोर डालो ना, बताओ। अच्छा, खाली किताब, ओहो, आप वर्ड्स की बात कर रही हैं? जी, कितने वर्ड्स हाँ, होते हैं? तो
खे अलिफ लाम छोटी है और काफ थे अलिफ बे, ये तो 8 होते हैं बाबा, अरे हाँ ना, वो तो 8 होते हैं। खोल के बता भाई, आपने किताब का जिक्र है, किताब तो खोल के दिखानी पड़ेगी ना। तो खोलने के बाद अल्फाज भी तो पढ़ने पड़ेंगे ना, कितने होते हैं? 8 होते हैं, ठीक है, 8 होते हैं। दुरुस्त हो गया, एक दुरुस्त हो गया, बाकी 2 गलत हो गए। अच्छा जी, अगला है कि कश्ती और कुश्ती में क्या फर्क होता है? वाह वाह, अच्छा मैं समझी शायद आप कुश्ते की बात कर रही हैं, आपने कुश्ती। नहीं, कुश्ती। मेरे हिसाब से कश्ती में चप्पू चलाने पड़ते हैं और कुश्ती में जो है वो दाव पेच आजमाने पड़ते हैं। फर्क यही है, और क्या। कश्ती में एक आदमी धकेलता है, कुश्ती 2 लोग लड़ते हैं। जबर पेश का फर्क होता है। ओहो, यस। आखिरी सवाल है आपसे। अच्छा, जबर और पेश। यस, जबर। अच्छा, कुछ लोग जेर होकर भी पेश हो जाते हैं ना। उस देर होने के लिए पहले किसी को अपना आप बनाना पड़ता है ताकि आप पेश हो सके। बस देखिए, ये हो सकता है कि पहले आप जेर होते हैं, जब भी कोई जबर होता है उसके बाद ही पेश करते हैं। बेशक, जैसे आप आज हमारे प्रोग्राम में हुए। बिल्कुल सही। अच्छा, अगला। ये तो दरपेश है मुझे प्रोग्राम, ये तो पेशो पेश है, ये आपकी मोहब्बत है और कुछ नहीं है। अच्छा, जो आखिरी सवाल है वो ये कि आपके जो दोनों शूज़ हैं उसमें फ़र्क है। दोनों शूज़ के अंदर? हाँ, ये 2 जो जूते पहने हुए जो आपने और मैंने पहने हैं, इसमें फ़र्क है। इसमें फ़र्क है, मेरे ख्याल है एक में दायां पाँव है, एक में बायां पाँव है। बड़े तेज हैं आप, एक राइट एक लेफ्ट है। हाँ, तो और क्या, इसके अलावा और क्या फ़र्क हो सकता है? हाँ, ये भी हो सकता है आप जूता गलत पहन के आ जाओ, एक जूता टूट जाए, एक गंदा हो जाए। पता नहीं भाई, ऐसा मरीख पे होता होगा। नहीं, अब हो सकता है बंदा मतलब कहते हैं ना, जब आर्टिस्ट कुछ भी करता है तो वो कहता है जी ब्रांडेड बन गया। आप कोई भी फैशन करते हो, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा भी हो तो लोग कहते हैं जी फलां ने वो पहना था ना, स्टाइल हो गया। जैसे तुम्हारे बाल माशाल्लाह आज बहुत अच्छे लग रहे हैं। मैं आई थी तो मुझे आप बड़े अच्छे लग रहे थे, मैंने कहा हो सिल्की अच्छा, सिल्की कब बाल। अच्छा नहीं लगा आपको, ये बताया आप? जब आप मेरी बात नहीं मानते। अल्लाह अकबर। वाह वाह, हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सज़ा पाने को। क्या बात है। खैर, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत थोड़ा सा टाइम होता और कैसे गुजर गया पता नहीं चला। मेरा दिल चाहे तो मैं आपको बिठा के रखूं और मैं आपके साथ बहुत सारे प्रोग्राम करूं, लेकिन यही कहूँगी बहुत बहुत शुक्रिया आपने इस मुश्किल वक्त में भी, जब कोरोना बहुत पीक पर है और आपने टाइम हमें दिया, हमारी पूरी टीम को टाइम दिया। कोई मैसेज जल्दी से कोरोना के बारे में दे जाए ताकि हम आपसे ज़्यादा चाहें। देखिए, सबसे अच्छी बात तो ये है कि मुझे यहाँ कर अच्छा लगा। एक तो हमने सोशल डिस्टेंसिंग रखी हुई है अपने दरमियान, बेशक, और दूसरा यहाँ जितने भी लोग हैं सब मास्क वेयर किए हुए हैं, और इवन हम वो जो क्या होता है वॉक थ्रू गेट जिसमें डिसइंफेक्शन स्प्रे होता है उससे गुजर कर आए। तो मेरा ख्याल है कि जितने भी लोग हैं, जो हम कहते हैं ना कि ये फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, डॉक्टर्स को उसमें ज़्यादा अहमियत दी जाती है क्योंकि वो पेशेंट के बहुत करीब होते हैं। फिर उसके बाद जो पैरामेडिक्स आते हैं वो भी। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हुकूमत को चाहिए कि जो मीडिया पर्सन्स हैं उनको भी इससे कंसीडर करें इस बात पे कि उनको भी फ्रंट लाइन वर्कर्स कहें, क्योंकि वो अपनी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपके प्रोग्राम्स चल रहे हैं, चाहे वो एंटरटेनमेंट के लोग हों चाहे न्यूज़ के लोग हों, तो सबको जो है वो वही दर्जा दें ताकि जो लोग हैं, हम लोग जो जान हथेली पर रखकर काम कर रहे होते हैं, आपको एंटरटेन करने के लिए आते हैं, हमें भी कोई खुशी मिल सके कि यार कोई हमें रिकग्नाइज करे। बेशक आपको तो रिकग्नाइज पूरी दुनिया करती है, किसी को बताने की ज़रूरत नहीं कि आप काशिफ खान हो। थैंक यू सो मच काशिफ, जीते रहो, खुश रहो, आबाद रहो, मस्ती अपनी जगह, क्योंकि मेरे प्रोग्राम का नाम है मस्ती, वो तो मैं करती रहूँगी। अगली मस्ती का शिकार कौन से गेस्ट हैं वो मुझे नहीं पता, लेकिन आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। इसी के साथ मस्ती नाइट विद उज़्मा ताहिर से अब मुझे इजाज़त दीजिए। यकीनन आपको आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा लगा होगा। आज जाते जाते आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लग रहा है तो VON को सब्सक्राइब कीजिए और साथ साथ नीचे कमेंट्स कीजिए कि आप आइंदा हमारे प्रोग्राम में कौन सा गेस्ट देखना चाहते हैं, क्योंकि हम करेंगे आपकी ख्वाहिश को पूरा। इसी के साथ मुझे यानी कि उज़्मा ताहिर को इस प्रोग्राम से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। ऑन एंटरटेनमेंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को भी क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।